सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। महाराष्ट्र के एक भक्त हुए हैं गोरा कुम्हार। जात के कुम्हार थे, बहुत गोरे थे, इसलिए उन्हें गोरा कुम्हार कहते थे। बहुत गोरे थे, बड़े सुंदर थे। माटी का काम था, कुम्हार थे ना, तो घड़ा बनाते थे। छोटी सी उम्र थी, माँ बाप गुजर गए। घड़े बना बना करके उनने अपना जीवन गुजारा। समय आने पर जब उनका समय आया, एक सुंदर सी लड़की देखकर उनका विवाह कर दिया। गोरा कुम्हार का विवाह हुआ, दुल्हन आई। वो गोरा कुम्हार खूब विट्ठल नाथ जी का भजन करते थे, मोटी माटी रौंदते थे और विट्ठल 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 विट्ठल। उनका तन तो घर में रहता था, पर मन तो सदा विट्ठल नाथ जी के श्री चरणों में रहता था। ऐसे गोरा कुम्हार। आप कहते हैं कि हम गृहस्थी में रहकर कैसे भगवान को प्राप्त करें, तो ये महापुरुषों की कथाएं यही तो सिखाती हैं कि गृहस्थ में रह के कैसे भगवान का चिंतन करना चाहिए। गोरा कुम्हार की गृहस्थी स्टार्ट हो गई। पत्नी आई। कुछ दिनों बाद गोरा कुम्हार के यहाँ स्वयं भगवान की कृपा से एक नन्हा सा बालक आया। गोरा कुम्हार के घर में बेटे का जन्म हुआ। गोरा कुम्हार बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने पुत्र का नाम ही विट्ठल रखा। हमारे घर तो विट्ठल नाथ जी आए हैं। और नाम क्या रखा बेटे का? विट्ठल। अब तो वो अपने पुत्र को भी विट्ठल के रूप में देखा करते हैं, भगवान के रूप में देखा करते हैं। और बड़े प्रेम से अपना गुजारा कैसे करते हैं? घड़े बेचकर जो पैसे मिलते हैं उस पैसों से अपना परिवार तो चलाते हैं, जो बच जाए उससे साधु सेवा करते हैं, उससे साधु सेवा करते हैं, संत सेवा करते हैं, खूब संत सेवा करते हैं। कोई भूखा ना जाए, कोई संत घर से प्यासा ना जाए। जो बनता गोरा कुम्हार खूब भजन अपने घर में रोज कीर्तन कराते थे। रोज काम धाम तो करते थे, लेकिन 2-3 घंटे खूब कीर्तन, विट्ठल विट्ठल। खूब प्यार था ना भगवान से, खूब प्रेम था। एक दिन गोरा कुम्हार माटी रौंद रहे थे। कुम्हार ना माटी के घड़ा बनाने के पहले माटी को पांव से रौंदता है, उसे रौंदना बोलते हैं, कचरता है माटी को, है ना, ताकि माटी घुल कर चिकनी हो जाए, ताकि घड़े अच्छे बने, जरा भी ढेली ना रह जाए, पत्थर ना रहे, इसलिए चिकनी करने के लिए वो रौंदता है। तो गोरा कुम्हार जी माटी रौंद रहे थे कि तभी पत्नी ने देखा कि विट्ठल जाग गया है, मतलब उनका लाला, उनका बेटा जाग गया। और वो तभी पानी भरने जा रही थी, तो उसने फिर से बच्चे को सुला दिया और अपने पति से कहा कि सामने विट्ठल सो रहा है, आप देखते रहना, अभी जाग जाएगा, मैं जब तक कुएं से पानी भर कर आती हूँ। वो पानी भरने चली गई और विट्ठल नाथ जी के ध्यान में गोरा कुम्हार, वो तो माटी रौंदते थे, तो ध्यान विट्ठल नाथ जी का, माटी रौंदते थे और विट्ठल 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 नाम जपते हुए, भगवत चिंतन करते हुए, वो नाम जपते हुए, तभी क्या हुआ, गोरा कुम्हार तो समाधि में डूब गए, ध्यान में डूब गए, पता ही नहीं कि बच्चा कहाँ गया। बच्चा जागा, उसने देखा पिताजी खड़े हैं, तो वो बच्चा अपने पिता की तरफ घुटनों केवल चल कर गया। और वहां पर तो गड्ढा था जहां माटी रौंद रहे थे। बच्चा तो बच्चा है, बच्चा जाकर उस गड्ढे में गिर गया। और केवल गिरा नहीं, माटी तो थी, माटी में धंस गया। और गोरा कुम्हार तो चारों तरफ पांव मार रहे थे। तो गोरा कुम्हार रौंदते रौंदते बच्चे के पास आए। उन्हें क्या पता कि यहाँ बच्चा है, वो तो ध्यान में डूबे हैं, भगवान का ध्यान लग गया है। ऐसा भाव बनाए हैं वो कि मैं तो पंढरपुर में हूँ और ठाकुर जी की परिक्रमा लगा रहा हूँ। और बस उनके पाँव से उनका खुद का बच्चा, उसने अपने पुत्र के माथे पर पाँव रखा तो माथा माटी के अंदर चला गया, छाती पे पाँव रखा, छाती अंदर चली गई, पूरा का पूरा बच्चा मिट्टी के अंदर समा गया।
घुटन होने के कारण, मिट्टी से डूब जाने के कारण उस बच्चे की मृत्यु हो गई। परंतु गोरा कुम्हार माटी रौंदते गए और विट्ठल 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 ऐसे ध्यान में डूब गए, कुछ पता नहीं बाहर की दुनिया का, वो तो भाव से भगवान के करीब हैं, भगवत दर्शन कर रहे हैं भाव में। अभी विट्ठल विट्ठल वो जप ही रहे थे कि तभी उनकी पत्नी आ गई पानी भर करके कुएं से। जब वो आई घड़ा लेकर, पानी से भरा हुआ, यहाँ वहाँ देखा, रे विट्ठल नहीं है। विट्ठल बेटा कहाँ हो? चारों तरफ घर में ढूंढा, शायद अंदर गया हो, शायद यहाँ हो, शायद वहाँ, कहीं नहीं। आवाज लगाई पति को, अजी सुनते हो विट्ठल कहाँ है? वो तो ध्यान में मस्त हैं गोरा कुम्हार जी, खूब ध्यान में मस्त हैं, और चारों तरफ ढूंढने से ना मिला। इसे कुछ संदेह हुआ कि जहां ये खड़े हैं वहां तो नहीं है। जाकर देखा तो बच्चे के कुछ कुछ कपड़े दिखाई पड़ रहे थे। माँ तो माँ है, पहचान गई, तुरंत कूद गई उस गड्ढे पर और हाथ डालकर माटी पर जो निकाला तो क्या था, पूरा शरीर में माटी ही माटी थी। बच्चा भी अब माटी ही हो चुका था, प्राण जा चुके थे। माँ रोने लगी, जब जोर जोर से चीखने लगी, पुकार करने लगी, विट्ठल विट्ठल कहकर रोने लगी, मेरा विट्ठल, मेरा बेटा। तब गोरा कुम्हार का ध्यान टूटा, और जब ध्यान टूटा तो पत्नी बोली, कैसे पिता हो, तुमने हत्या कर दी अपने पुत्र की? गोरा कुम्हार बोला, क्या हुआ? अरे देखते नहीं हो क्या हालत हो गई है? अभी देखते नहीं हो कि क्या हालत हो गई है विट्ठल की? अरे क्या हो गया इसे? आपने ही तो रौंद रौंद कर इसकी हत्या कर दी। बड़े भगवान के भक्त बनते हो, कोई भक्त अपने बच्चे को मारता है? आपने हत्या कर दी अपने पुत्र की। क्या बिगाड़ा था उस बच्चे ने? क्या दुश्मनी थी आपकी? गोरा कुम्हार स्तब्ध रह गए, देवी मुझे कुछ भी पता नहीं है। कब ये आया, कब ये गिरा, कब ये मेरे पांव से रौंदा गया, मुझे कोई पता नहीं। माँ तो बच्चे को गोद में लेकर बैठकर रोने लगी, और यहाँ गोरा कुम्हार भगवान से हाथ जोड़कर बोले, हे विट्ठल नाथ जी, मुझे इस बात का जरा भी दुख नहीं है कि मेरा बेटा चला गया। हे विधाता, हे प्रभु, ये बच्चा देने वाले भी आप ही थे और लेने वाले भी आप ही हो। गोरा कुम्हार बोला, हे विट्ठल नाथ जी, हे श्याम सुंदर, हे प्रभु, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि बच्चा चला गया। आपने बच्चा छीन लिया, मुझे आपत्ति नहीं, दिया आपने था, आपने ले लिया। दुख इस बात का है कि मेरे माथे कलंक लग गया कि मैंने अपने पुत्र की हत्या की है। हे विधाता, पुत्र को लेना है आप ले लो, मुझे मोह नहीं है, लेकिन मेरे माथे का ये कलंक मिटा दो। मैं हत्यारा बनकर जी नहीं सकता। हे विट्ठल नाथ जी, कौन सा अपराध कर लिया मैंने कि मुझे आपने हत्यारा बना दिया? अब ये सारी दुनिया कहेगी कैसा बाप है, अपने बेटे की जान ले ली। कौन मानेगा कि मैं आपके ध्यान में डूबा था? कौन मानेगा कि मुझे कुछ भी पता नहीं? विट्ठल नाथ जी का ध्यान करते करते गोरा कुम्हार रोने लगे। इसलिए नहीं कि बेटा मर गया, इसलिए कि हे विधाता, यदि आपके भक्त को कलंक लग जाएगा, कौन आप पर विश्वास करेगा? कहीं आपके भक्त का कलंक आपका कलंक ना बन जाए। हे विधाता, अभी विट्ठल नाथ जी का ध्यान करके गोरा कुम्हार भगवान के चिंतन में डूबे ही थे। वहाँ उनकी पत्नी
रुदन कर रही थी, वहाँ उनका बच्चा मरा हुआ पड़ा था। तभी भगवान विट्ठलनाथ जी जो सबकी सुनते हैं, जो सब जानते हैं, वो भगवान भला अपने भक्त को दुखी कैसे देखते। तभी वहाँ भगवान की कृपा से, विट्ठलनाथ जी की कृपा से, उनके मरे हुए पुत्र में भगवत कृपा से चेतना आ गई और वह बच्चा खिलखिला कर हंसने लगा, जान आ गई। जब वो हंसने लगा तो उसकी रोती हुई माँ की आंखें खुली के खुली रह गईं। अरे ये तो ठीक हो गया, अभी बच्चा ठीक हो गया, उसकी माँ भी प्रसन्न हो गई। परंतु गोरा कुम्हार की आंखों के आंसू अभी रुके नहीं थे, उनके नेत्र बंद थे, भगवत प्रेम में डूब रहे थे। तभी उनकी पत्नी ने उन्हें हिलाया, अजी सुनते हो, देखो आपका विट्ठल जीवित हो गया। आंख खुली, तुरंत आंख खोलकर देखा कि विट्ठल जीवित हो गया। तुरंत गोरा कुम्हार ने आंखें फिर बंद करके विधाता के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। हे श्याम सुंदर, हे विट्ठलनाथ जी, मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, मैं आपका ऋणी रहूँगा, आपने मुझे इस कलंक से बचा लिया। तभी भगवान प्रकट होकर के विट्ठलनाथ जी ने गोरा कुम्हार को दर्शन दिया। धन्य हो बेटा, धन्य हो पुत्र, धन्य हो, तुमने पुत्र के मरने पर पुत्र का मोह ना रखा, मेरा ही स्मरण किया। धन्य है आप जैसे भक्त। भगवान ने गोरा कुम्हार को अपनी भक्ति देकर, अपना प्रेम देकर वहाँ से विदा हो गए। भगवान ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? धन दौलत की कामना हो सो बताओ। गोरा कुम्हार बोला, नाथ प्रभु, कोई धन दौलत की कामना नहीं, बस मेरी वाणी सदा आपका गुणगान करती रहे और मेरे मन मंदिर में सदा आप विराजे रहें, बैठे रहें, बस यही चाहता हूँ। कहकर भगवान, भक्त धन की कामना करता ही नहीं, करेगा क्या वो धन का? क्या करेगा? धन पाने वाले को अभिमान आ जाता है, इसलिए भक्त डरता है कि कहीं मैं धनी होकर के, अभिमानी होकर भगवान से दूर ना हो जाऊं, इसलिए भक्त बचते हैं धन से। गोरा कुम्हार को भगवान ने दर्शन देकर कृतार्थ किया, उनके पुत्र को जीवित किया। ये कलयुग की कुछ 100 साल पुरानी घटना है। बहुत, जब संत ज्ञानेश्वर हुआ करते थे ना, संत ज्ञानेश्वर और नामदेव जी और ये गोरा कुम्हार, ये एक ही समय के भक्त हैं। ये सभी लोग गोरा कुम्हार के घर जाया करते थे। संत ज्ञानेश्वर, नामदेव जी सब गोरा कुम्हार के यहाँ जाते थे और बैठ के भगवत चिंतन करते थे, चर्चा करते थे। ये सब उसी समकालीन संत हुए हैं, भक्त हुए हैं और गृहस्थ में रहकर हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोई जंगल गए हो, नहीं, घड़ा बनाना नहीं छोड़ा था गोरा कुम्हार जी ने। गृहस्थी में रहना बहुत अच्छा है। गृहस्थी में रहकर केवल पेट भर जाए इतना कमाओ, बचा हुआ समय भगवत चिंतन में लगाओ। यही है, जोड़ने की बातें क्या है साहब, कितना भी जोड़ लो, जोड़ते रहो, पैसे के लिए मरते लड़ते रहो, क्या फायदा? कितना भी कमा लो, खाना तो दाल रोटी ही है, खाना तो उतना ही है जितना पेट में समाएगा। इसलिए बड़े बड़े साधु भक्त ये पैसों के धन के चक्कर में पड़े ही नहीं, केवल प्रेम मांगा है और भगवान का सच्चा प्रेम किए हैं। ये सभी महापुरुष विट्ठलनाथ जी के परम भक्त हुए हैं। आज भी महाराष्ट्र में विट्ठलनाथ जी के लिए आषाढ़ में, सावन में, ये भादों के महीने में खूब यात्राएं निकलती हैं। घर घर से लोग अपने बच्चों को विट्ठल बनाते हैं, विट्ठल का श्रृंगार करते हैं, चौक पूरते हैं और घर घर से यात्राएं निकलती हैं कीर्तन करते हुए। आज भी पंढरपुर के लिए लोग पैदल यात्रा पर जाते हैं, पद यात्रा निकालते हैं और विट्ठलनाथ जी का आज भी लोग दर्शन करते हैं। आज भी भक्तों के कारण ही आज ये पृथ्वी टिकी हुई है। भक्तों, केवल भक्तों के कारण टिकी हुई है। आप जैसे भक्त जाया करें, दर्शन किया करें। अरे हम भाग्यशाली हैं कि हमारे सामने विट्ठलनाथ जी हैं, बिहारी जी हैं,
जगन्नाथ जी हैं, द्वारिकाधीश जी हैं। भाग्यशाली हैं हम लोग।